आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 20 जून की टॉप न्यूज। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए एक खुशखबरी है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की 10वें यौम तासीस तकारीब के पेश नजर पीर को मुलाजिमीन और पेंशनर्स को 2.73% DA देने का ऐलान किया है। महकमा फाइनेंस ने इस सिलसिले में अहकामात भी जारी कर दिए हैं। इजाफी DA का इतलाक जनवरी 2022 से होगा। पेंशनर्स और मुलाजिमीन की बुनियादी तनख्वाह में DA में 2.73% इजाफा होगा। इससे 7.28 लाख मुलाजिमीन और पेंशनर्स को फायदा होगा। हैदराबाद में जुल्हज का कल चांद नजर आ गया है। 29 जून को ईद उल अजहा मनाई जाएगी। मरकजी रूहत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने ऐलान किया है कि जुल्हज का चांद नजर कल आ गया है, लिहाजा 20 जून बरोजे मंगल को फर्स्ट यानी आज फर्स्ट जिलहज्जा था और 29 जून को ईद उल अजहा मनाई जाएगी। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से भी चांद नजर आने की इत्तलात मौसूल हुई थी। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के ज़िमन में 21 जून को यानी कल मसाजिद और गिरजाघरों में तेलंगाना की खुशहाली के लिए दुआ करने की गई अपील। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के ज़िमन में 21 जून को मसाजिद और गिरजाघरों में तेलंगाना की खुशहाली के लिए आज खम्मम के कलेक्ट्रेट में खम्मम शहर के आयमा मसाजिद, सुदूर मसाजिद और गिरजाघरों के जिम्मेदारान के साथ इजलास मुनाकिद किया गया। शेरख्वार जुड़वा बच्चों को 8वीं मंजिल से फेंककर मां ने भी लगा दी छलांग। हैदराबाद में दिल दहला देने वाला वाकया आया पेश। सिकंदराबाद के बंसीलाल पेट में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक खातून ने अपने जुड़वा बच्चों को इमारत की 8वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया और खुद उसने भी छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया गांधीनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में डबल बेडरूम मकानात में पेश आया। पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर ये नतीजा अखज किया है कि सौंदर्या नामी खातून ने शौहर गणेश की तरफ से मजीद जहेज लाने के लिए हरासा किए जाने की वजह से ये इंतहाई कदम उठाया है। गांधीनगर पुलिस ने कहा कि उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात की जा रही है। तेलंगाना में 21 जून यानी कल से मानसून होगा शुरू, 25 जून से होगी बारिश। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा है कि 21 जून को तेलंगाना में जुनूब मगरिबी मानसून की आमद का इम्कान है। 25 जून से रियासत भर में हल्की बारिश शुरू होगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि 25 जून के बाद किसान ज़रूरी सरगर्मियों का आगाज करें। तूफान के पेश नजर रियासत में मानसून की आमद में खदरे ताखैर हुई है। 18 जून तक अमूमन मानसून की तौसी रियासत में हो जाया करती थी। जुनूब मगरिबी मानसून रायलसीमा में दाखिल हो गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इजला, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, जंगांव, यादाद्री भोंगीर, महबूब नगर और नागर कर्नूल में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमा ने कहा कि मंगल यानी आज से जुमा तक रियासत के बाज़ इजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जश्न तालीम। रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साला जश्न के मौके पर रियासत भर में 20 जून यानी आज जश्न तालीम मनाया गया। इसी ज़िमन में चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत ने अक़वामती स्कूल्स और कॉलेजेस के क़याम को तरजीह देते हुए तालीमी मंजरनामे को बेहतर बनाने के लिए एक तब्दीली का सफर शुरू किया है। गैर मुतज़लज़िल अज़म के साथ हुकूमत ने गुरुकुला विद्यालयों की एक काबिल जिक्र तादाद कायम की है, जिससे तेलंगाना मुल्क में सबसे ज्यादा शुमार होने वाली रियासत बन गई है। वजीर आला KCR ने सदर मुर्मू को उनकी सालगिरह पर दी मुबारकबाद। वजीर आला KCR ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। द्रौपदी मुर्मू 20 जून 1958 को ओडिशा में पैदा हुई। KCR ने उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की ख्वाहिश की है। वजीर आला ने ट्वीट किया, मुल्क के सदर द्रौपदी मुर्मू को बहुत सी नेक तमन्नाएं और खुशी। खुदा आपको हमेशा अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे, मेरी यही ख्वाहिश है।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 3 सरकर्दा अफराद के खिलाफ मुबैना जिनसी हरासानी का मुकदमा दर्ज। मुंबई पुलिस ने मशहूर टेली सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 3 सरकर्दा अफराद के खिलाफ मुबैना जिनसी हरासानी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। एक एहलकार ने मंगल यानी आज यहां बताया और कहा कि तफ्तीश जारी है। मज़कूरा मामले में मुलजिम टेली सीरियल के प्रोड्यूसर असैयद मोदी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज और ऑपरेशंस हेड सोहेल रमानी शामिल है। पवाई पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज कराई है और आईपीसी 509, 354A वगैरह भी शामिल है। अफसर ने बताया कि ये इकदाम टेली सीरियल की एक अदाकारा की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद किया गया है और इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। याद रहे कि तकरीबन एक हफ्ता कबल एक अदाकारा ने मोदी और दीगर पर जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्जाम लगाते हुए पुलिस के पास अपना बयान रिकॉर्ड कराया था, जिसके बाद तहकीकात शुरू की गई। शादी के 12 साल बाद रामचरण के घर गूंजी गलकारी। अहलिया अपासना ने बेटी को दिया जन्म। रामचरण और अपासना कुंटिला जिस लम्हे का तवील अरसे से इंतजार कर रहे थे, अब वो लम्हा आ गया है। हाल ही में स्टार बीवी ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है। अपासना ने मंगल यानी आज 20 जून को अपने पहले बच्चे का धूमधाम से खैर मकदम किया। ये खबर सुनकर मेगा स्टार फैमिली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपासना 19 जून की देर शाम हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ अपोलो हॉस्पिटल पहुंची और मंगल की सुबह उन्होंने अपनी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची की पैदाइश की खबर सामने आते ही हॉस्पिटल के बाहर भीड़ लग गई और उनकी एक झलक देखने के लिए फैंस बेताब हैं और हॉस्पिटल के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अहले खाना में नन्हे मेहमान के आने से जश्न का माहौल है और रामचरण के फैंस भी उनके वालिद बनने से काफी खुश है। इस लम्हे का हर कोई तवील अरसे से इंतजार कर रहा था। बेटी के आने से खुशी मजीद दुगनी हो गई है। हज सीजन के मौके पर 14 लाख से ज्यादा कुर्बानी के जानवर जिद्दा बंदरगाह हुए मुंतकिल। हज की तैयारी का एक अहम जुज कुर्बानी के जानवर इकट्ठा करना भी है। इस सिलसिले में सऊदी वजारत माहौलियात व पानी व ज़राअत मक्के मुकर्रमा शाख ने कहा है कि जिद्दा इस्लामी बंदरगाह के रास्ते आने वाले 14 लाख से ज्यादा मवेशियों की क्लियरेंस की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। ये मवेशी यकुम जिलकादा से 28 जिलकादा तक जिद्दा इस्लामी बंदरगाह पहुंच जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत के डायरेक्टर जनरल माजिद अल खलीफ ने बताया कि उनमें से 6,33,000 मवेशी इस्लामी तरक्याती बैंक ITB के असाही कुर्बानी प्रोग्राम के लिए है। हज मौसम के दौरान मजीद मवेशी ममलिकत लाए जाएंगे। अल खलीफ ने बताया कि मक्के मुकर्रमा रीजन में हमारी वजारत मवेशियों के खरनतीना और लेबोरेटरियां कायम किए हुए है, जहां पहली तरजीह ये होती है कि जानवर वबाई अमराज से पाक हो। ये थी 20 जून की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।